डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम जानदार चीज़ों का बाहर वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर जो इंटरनल अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको एनाटॉमी कहेंगे। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। जब हम सेल के बारे में या सेल में जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं मीन्स ऑर्गेनलीज उनके बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जब हम जानवरों और पौधों के टिश्यूज़ के बारे में या उन टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। हिस्टोस मीन्स टिश्यू। फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स के फंक्शंस कामों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको फिजियोलॉजी कहेंगे। टेक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ रूल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग थिंग्स। जब हम बायोलॉजिकल नेम्स के बारे में या उनको ग्रुप में रखने के लिए या उनके बारे में जो रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको टेक्सोनॉमी कहेंगे। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इंसान या एनिमल्स या लिविंग थिंग्स में जीन्स होते हैं जिनमें सारी इंफॉर्मेशन सेल की मौजूद होती है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मीन्स के पेरेंट्स वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होती रहती है। अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स मीन्स के जब पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। और पैरासाइट क्या होते हैं? ये छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार होते हैं जो कि दूसरों के बॉडी के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं मीन्स के दूसरों के बॉडी से फ़ायदा उठा के उनको नुकसान देते हैं और अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। जैसा कि मस्कीटोज़ दूसरों को बाइट करके नुकसान दे के खुद अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो ये था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।